हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक लोहे के तार का व्यास 1.20 मिलीमीटर है। यदि तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल 50.0 मीटर पर सेकंड है तो तार में कितना तनाव है। लोहे का घनत्व जो है 7.7 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति घन मीटर है बच्चों, इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, कोई हमारे तने हुए तार में या फिर तनी हुई डोरी में जो अनुप्रस्थ तरंग की चाल v बराबर होती है वो होती है वर्गमूल t भागे स्मॉल m। जहां पे बच्चों t क्या है, वो तनाव है बच्चों, डोरी या तार में तनाव। और स्मॉल m क्या है बच्चों, इकाई लंबाई का द्रव्यमान है, इकाई लंबाई का द्रव्यमान। और उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें जो दिया गया है वो दिया गया है कि तार का व्यास दिया गया है 1.2 मिलीमीटर, यानी तार की त्रिज्या अगर हम देखें बच्चों तो त्रिज्या बराबर, त्रिज्या r से प्रदर्शित कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1.2 बटे 2 बच्चों, तो ये हो जाएगा 0.60 मिलीमीटर, इस प्रकार से। तो बच्चों इसको जो अगर हम मीटर में परिवर्तित करें तो ये हो जाएगा बच्चों, इसको गुणे 10 की घात -3 करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणे 10 की घात -4 मीटर, इस प्रकार से। उसके बाद बच्चों हमें दिया गया है कि तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल 50.0 मीटर पर सेकंड है, यानी v का मान दिया गया है 50.0 मीटर प्रति सेकंड। तो इसके बाद कहा जा रहा है कि तार में तनाव कितना है। जब लोहे का घनत्व दिया गया है बच्चों तो घनत्व को हम रो से प्रदर्शित कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7.7 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो बच्चों हमें तार में तनाव का मान बताना है। तो यहां से बच्चों अगर हम देखें तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान और बटे बच्चों आयतन। तो तार का आयतन क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a और गुणे बच्चों लंबाई l, इस प्रकार से। ये हमारा क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। इस प्रकार से। तो यहां से बच्चों अगर हम देखें तो द्रव्यमान m और भागे कैपिटल L लंबाई, ये हो जाएगा प्रति इकाई लंबाई का द्रव्यमान बच्चों। स्मॉल m से इसे प्रदर्शित कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा स्मॉल m प्रति इकाई लंबाई का द्रव्यमान भागे बच्चों a को हम लिख सकते हैं बच्चों अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पाई और गुणे त्रिज्या r का वर्ग, तो ये हो जाएगा पाई r का वर्ग, इस प्रकार से। तो यहाँ से स्मॉल m प्रति इकाई लंबाई का द्रव्यमान हमें प्राप्त हो जाएगा रो गुणे पाई r का वर्ग। तो इस प्रकार से अनुप्रस्थ तरंग की चाल देखें बच्चों तो ये होता है वर्गमूल t भागे स्मॉल m, तो ये हो जाएगा वर्गमूल t भागे स्मॉल m की जगह लिख सकते हैं रो पाई r का वर्ग। दोनों पक्षों का बच्चों वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा v का वर्ग बराबर t भागे रो पाई r का वर्ग। तो यहाँ से तनाव t बराबर हमें मिल जाएगा रो पाई r का वर्ग और v का वर्ग। तो रो का मान 7.7 गुणे 10 की घात 3 है, पाई का मान बच्चों 3.14 होता है, और r त्रिज्या का मान बच्चों दिया गया है 6 गुणे 10 की घात -4 मीटर, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात -4 का वर्ग। और ये v जो चाल है बच्चों 50 मीटर पर सेकंड है, तो ये 50 का वर्ग हो जाएगा, इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों इसको हल कर लेते हैं। तो ये बच्चों में प्राप्त हो जाएगा 21.76 न्यूटन। तो तार में तनाव इतना हो गया है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।